योग सिद्धांत 23वां परिच्छेद शक्ति प्राप्ति के दिव्य साधन। हमारे शास्त्रों का कथन है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, अर्थात बलहीन मनुष्य को आत्मपद की प्राप्ति स्वप्न में भी संभव नहीं। जो प्राणी शक्तिहीन है वो लोक और परलोक के सुख को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। उसका जीवन केवल इस प्रकार का है जैसे वर्षा काल में अनेक प्रकार के कीट पतंगे आदि जन्म लेकर मर जाते हैं। मनुष्य जब से जन्म ग्रहण करता है तब से उसके मन में शक्ति प्राप्ति की धुन सवार रहती है, किंतु मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना के नियम के अनुसार साधन में प्रवृत्त मनुष्य अपनी मति के अनुसार होता है। इसलिए वह जिस प्रकार की साधना करता है उसी प्रकार की शक्ति का अनुभव करके अपने आप को आह्लादित कर लेता है, किंतु उसका वह आह्लाद बहुत थोड़े ही समय का होता है। जैसे समुद्र की मछली को कहीं तपी हुई बालुका में डाल दिया जाए तो वह इस बालुका की गर्मी को पाकर तड़प जाती है, और यदि उसे छोटा भी जलाशय मिल जाए तो उसे पाकर के उसे अस्थायी शांति तो मिल जाती है, किंतु जब तक वह मछली अपने घर समुद्र को प्राप्त नहीं होती तब तक उसका तड़पना कम नहीं हो सकता। इसलिए इसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। जब तक उन्हीं को प्राप्त नहीं होता तब तक छोटी मोटी शक्तियों को पाकर के इसे शांति कैसे उपलब्ध हो, और जिसे शांति नहीं मिली उसे सुख कैसे हो। इसलिए योगियों ने अपने तप के आधार पर उच्चतम शक्ति प्राप्ति के उपायों का अन्वेषण किया, जिनको करते हुए वह कभी भी दीनता को प्राप्त नहीं होगा। हमारे शरीर में सब प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति का केंद्र मन है। मन को ज्योतियों की भी महाज्योति कहा गया है, और वेद मंत्रों में उसे उसके शिव संकल्प वाला होने की प्रार्थना की गई है। जज्जाग्रतो दूरमुपैति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन जो जागता हुआ दूर दूर भ्रमण करता है और सोता हुआ भी इसी प्रकार क्रियाशील रहता है, उसमें शुभ संकल्पों का ही वास हो, जिससे वह हमारे उत्थानों का कारण बने। हमारे पूर्वजों का कथन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। इसलिए सर्वप्रथम मन की बागडोर को संभाल करके शक्ति संचय करने के लिए उसका संयम में आना बड़ा आवश्यक है। भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया है। वो सारे के सारे अंग यद्यपि मन पर कंट्रोल करने के लिए अचूक साधन हैं, किंतु फिर भी सब प्रकार की साधना करते हुए अष्टांग योग के अंदर धारणा, ध्यान और समाधि मनोनिग्रह करने के 3 प्रमुख साधन हैं। जब तक मन किसी धारणा के द्वारा अंतर्मुख नहीं होता तब तक इसके अंदर शक्तियों का उदय नहीं हो सकता। किसी महावृक्ष को छेदन करने के लिए पहले इस प्रकार के शस्त्र की जरूरत है जो तेज वाला है, जो उसे काट सके। इसलिए परम श्रेय लाभ करने के लिए और अपने अंदर दिव्य शक्तियों को संग्रहित करने के लिए पहले मन को संयमित बना लेना बड़ा आवश्यक है, जिसकी साधना धारणा से ही आरंभ होती है। धारणा का अभ्यासी मनुष्य बाह्य जगत में प्रवेश करने की योग्यता को धारण करता है। धारणा क्या है, इसके विषय में भगवान पतंजलि देव अपने सूत्र में निर्दिष्ट करते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी लक्ष्य स्थान में चित्त को इकट्ठा करना धारणा कहलाती है। ये धारणा ही योग का सर्वप्रथम सोपान है। यहाँ से ही मनुष्य का सर्वार्थक मन एकाग्र होना आरंभ होता है। धारणा कहाँ करनी चाहिए इस विषय में शास्त्रों के अनेक मत हैं, किंतु योग दर्शन पर भाष्य लिखते हुए धारणा के साधन भगवान व्यासदेव ने निम्नलिखित बतलाए हैं। नाभिचक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि ज्योतिषो नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इति एवं आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा, अर्थात नाभिचक्र, हृदय कमल, मूर्धा ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि स्थानों पर चित्त को वृत्ति मात्र से एकाग्र करना धारणा कहलाती है। वृत्ति मात्र कहने का अभिप्राय है कि इनको अपने मन की वृत्ति कल्पनात्मक रूप से चिंतन करे। जिस प्रकार से आँख रूप को प्रत्यक्ष देख लेती है और मन उसकी भावना किया करता है, देखे सुने विषय को मन की भावना रूप में चिंतन करना ही वृत्तिबंध है। इसका अभिप्राय ऐसे समझ लेना चाहिए जैसे हमने हृदय कमल में भगवान शिव के स्वरूप पर धारणा करना आरंभ किया और कल्पना से उनके उस स्वरूप को हम हृदय में बैठा हुआ देखने लगे। यही हृदय कमल की धारणा है।
बार बार कल्पना से भगवान शिव, भगवान राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु या अन्य किसी भी इष्ट देव के स्वरूप का हृदय कमल में चिंतन करना वृत्त पुंडरीक में होने वाली धारणा है। इसी प्रकार से मूर्धा ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, नाभि चक्र आदि में धारणा करते हैं। धारणा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह फल की इच्छा को छोड़ करके केवल कर्म ही करता रहे। किसी भी काम में मनुष्य जल्दी परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान पतंजलि देव का आदेश है, स तु दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात किसी भी अभ्यास को हम करना शुरू करें तो उसके परिणाम की प्रतीक्षा के लिए उसको वर्षों तक लगातार करते रहना बड़ा आवश्यक है। यह नहीं कि एक दो दिन करके उसके परिणाम पर हावी हो जाएं। काफ़ी लंबे समय तक उस अभ्यास को करना चाहिए। इस नियम में कोई विघ्न न आए कि आज कर लिया, कल छूट गया, फिर 2-4 दिन किया और फिर कुछ समय नहीं किया। ऐसे अभ्यास सफलता के उच्चतर स्तर पर नहीं ले जा सकते। इसके साथ साथ एक और बात परम आवश्यक है कि हम गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके उस अभ्यास को करें जिसमें हमारी श्रद्धा परिपूर्ण रूपेण हो। हमने किसी मंत्र का जाप शुरू किया और उसमें हमारी आस्था हुई तो आस्था नहीं हुई तो उसका भी परिणाम जल्दी श्रेयस्कर नहीं होगा। वैसे शास्त्रीय नियम के अनुसार अकरणात् करणम श्रेय, न करने से तो कुछ करना ही भला है। इस बात को विचार में रखते हुए जो कुछ भी किया जाए कुछ ना कुछ भले ही के लिए होता है, किंतु यदि हम उसके उत्तम और अंतिम निष्कर्ष को देखना चाहते हैं तो इन तीनों नियमों का पालन करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए धारणा को भी परिपक्व करने के लिए कम से कम 3 साल तक एक विषय पर ही परिपक्व मन लगाना चाहिए। 3 साल तक यदि मंदाधिकारी भी इस सूत्र के अनुसार धारणा का अभ्यास करेगा तो उसका भी मनोबल अवश्य बढ़ेगा। धारणा के अभ्यास से मन में विचार करने की योग्यता प्रकट होती है और वह एकाग्रता की ओर चलने लगता है। भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में कहा है, धारणासु योग्यता मनसः, अर्थात धारणा करने पर मन की योग्यता बढ़ती है। मन में बल का विकास होता है और वह सब कुछ प्राप्त करने की ताकत वाला बन जाता है। जो व्यक्ति 2-3 साल तक लगातार प्रातः सायकाल 3-3 घंटे अपने ध्येय विषय की धारणा करके उसको वृत्तिबंध से एकाग्रित करना चाहता है, उसका ऐसा अनवरत अभ्यास करने पर अवश्य ही उसके विषय में वह विषय उसके मन में प्रकट होने लगता है। मन को एकाग्र करने के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके पालन करने से हर मनुष्य का मन एकाग्र हो ही जाता है। यदि वह किसी अच्छे कंट्रोलर अर्थात अच्छे नियंत्रक गुरुदेव की आज्ञा में बंद करके अपने अभ्यास को नियमानुसार करे तो इस प्रकार लगातार की हुई वह धारणा स्वतः ही ध्यान के रूप में बदल जाया करती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।